अभी बीपीएससी पेपर लीक का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि विश्वेश्वरैया भवन जल रहा है। जब तक इसका मामला ठंडा होगा एक तीसरा मामला निकल जाएगा। ये तो बिहार में मतलब मैंने कहा ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है 5वीं मंजिल को। 5वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा आग लगी है। अब ध्यान देने की बात यह है कि 5वीं मंजिल पर ही ग्रामीण कार्य योजना के कार्यालय हैं और ग्रामीण कार्य योजना इतनी बड़ी योजना होती है, इसका बजट समझिए 20,000 करोड़ के ऊपर होता है। बस घोटालों का ही विभाग कह लीजिए इसको। और टेंडर माफिया ने सोची समझी साजिश के तहत, बिहार में जानते हैं टेंडर माफिया बहुत पावरफुल है, ठेकेदारों का माफिया। टेंडर माफिया ने जानबूझ के आग लगवा दी, जिससे कि जितने भी घोटालों के सबूत हैं, कागज़ पत्र हैं, सब जलकर राख हो जाए। उसमें भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट ठेकेदार शामिल हैं, भ्रष्ट इंजीनियर शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। ये तो पूरा एक गठजोड़ होता है। एक ठेकेदार की औकात थोड़े होगी कि इतना हज़ारों करोड़ का ये कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार की संस्थाओं में आजकल कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। 8 मई को बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले वायरल हो गए। तो वही आज बताएं कि सचिवालय के एक अहम बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन में सुबह सुबह आग लग गई। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनका दावा है कि ये दोनों घटनाएं जो है सरकार के द्वारा करवाई गई है। इसको लेकर इन्होंने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। अमिताभ कुमार दास जी हैं, सीनियर IPS रहे हुए हैं, पूर्व IPS हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने दावा किया है कि ये जो आज आग लगा है इसमें भी जो है वो सरकार के ही लोगों का हाथ है, कहाँ तक सही है सर ये? बिल्कुल। पहले तो मैं आप दर्शकों को बता दूं विश्वेश्वरैया भवन के बारे में एक दो लाइन कि ये विश्वेश्वरैया भवन जो है ये पटना के मुख्य मार्ग पर अवस्थित है, बेरी रोड पर, और इसको मिनी सचिवालय कहा जाता है। एक पुराना सचिवालय है, एक नया सचिवालय है विकास भवन। इसके अलावा विश्वेश्वरैया भवन को मिनी सचिवालय कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे विभागों के दफ्तर हैं। आज देखिए जो आग लगी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो चौंकाने वाली बात है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है 5वीं मंजिल को। 5वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा आग लगी है। अब ध्यान देने की बात यह है कि 5वीं मंजिल पर ही ग्रामीण कार्य योजना के कार्यालय हैं और ग्रामीण कार्य योजना इतनी बड़ी योजना होती है, इसका बजट समझिए 20,000 करोड़ के ऊपर होता है और इस विभाग में ढेर सारे घोटाले होते हैं। बस घोटालों का ही विभाग कह लीजिए इसको। और टेंडर माफिया ने सोची समझी साजिश के तहत, बिहार में जानते हैं टेंडर माफिया बहुत पावरफुल है, ठेकेदारों का माफिया। टेंडर माफिया ने जानबूझ के आग लगवा दी, जिससे कि जितने भी घोटालों के सबूत हैं, कागज़ पत्र हैं, सब जलकर राख हो जाए। और अब एक रटा रटाया बयान दे दिया जाएगा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, ये है वो है, लिपापोती हो जाएगी। एक दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि CCTV कैमरों की क्या स्थिति है। आजकल तो पान की दुकान पर भी CCTV कैमरे रहते हैं। तो जो मिनी सचिवालय है बिहार का, जहां हज़ारों करोड़ का बजट तैयार होता है और हज़ारों करोड़ की योजनाएं तैयार होती हैं, क्या उनमें CCTV कैमरे थे? अगर नहीं थे तो ये भी चिंता की बात है, क्यों नहीं थे? और इसका मतलब आपने उपद्रवियों को छूट दे रखी थी। और यदि CCTV कैमरे थे तो उन तमाम कैमरों को तुरंत पटना पुलिस को सीज करके, जब्त करके उनके फुटेज निकालने चाहिए। और फुटेज में मेरा दावा है कि ईमानदारी से जांच होगी तो पता चल जाएगा कि किस तरह से आग लगाई गई है। सर, ठेकेदारों के द्वारा ही केवल लगवाई गई है या फिर विभाग के भी लोग भी इससे सम्मिलित हैं? नहीं, सिर्फ ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? ये तो एक पूरा टेंडर माफिया तो एक पूरा गठजोड़ है। उसमें भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट ठेकेदार शामिल हैं, भ्रष्ट इंजीनियर शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। ये तो पूरा एक गठजोड़ होता है। एक ठेकेदार की औकात थोड़े होगी कि इतना हज़ारों करोड़ का ये कर दे। ये तो मैंने कहा, यदि कहा जाए तो मंत्री से लेकर संतरी तक का गठजोड़ होता है और पूरे बिहार में लूट का राज है। अभी आपने ये इसमें आग लगा दी, अभी इसका खेल खत्म हो गया। मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाऊं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, जो 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला जो था वो 900 करोड़ का घोटाला था, उसका रिकॉर्ड तोड़ चुका है सृजन घोटाला। और CBI उसकी जांच कर रही है। जांच क्या कर रही है? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है उसको। तो इस तरह बिहार में माफिया राज चल रहा है। अभी 1-2 रोज़ पहले BPSC का पेपर लीक करा दिया गया
अब देखिए कि विश्वेश्वरैया भवन मिनी सचिवालय में आग लगी हुई है और मुख्यमंत्री सुशासन का ढोल बजा रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें तो जांच होनी चाहिए इसके। जी, बहुत लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि आपके दावे जो हैं सर वो तथ्यों पर आधारित है या सर प्रिजम्पशन पर है, पहले से ये पूर्व धारणा पर आधारित है? नहीं, मैं जो भी करता हूँ तथ्यों पर आधारित करता हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको याद दिलाइए कि मेरी रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। 2 घंटे में मैंने मेवालाल चौधरी की छुट्टी करा दी थी शिक्षा मंत्रालय से, क्योंकि मैंने लिखा कि इसने अपनी पत्नी को जला के मार डाला है। मेवालाल चौधरी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था 50 करोड़ रुपए की मानहानि का। मैं उस पर भी डटा रहा, मैंने लीगल नोटिस का जवाब भी दिया और अंत में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए मैं कोई बात प्रिजम्पशन पर, अटकलबाजी पर नहीं करता। मैं पक्की सूचना होने पर बात उठाता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कलेजा नहीं है बात उठाने का, ज़्यादातर लोग खौफ में हैं। अब मीडिया को ही देखिए कितना खौफ में रखा गया है। देखिए पटना के जितने अखबार हैं, कोई भी अखबार ये एंगल नहीं छापेगा कि वहाँ आग लगा दी गई। क्यों? जो भी अखबार छापेगा उस अखबार का सरकारी विज्ञापन नीतीश कुमार बंद करवा देंगे। तो मीडिया को इतना डरा धमका के रखा गया है। आप लोग कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ सच्चाई दिखा देते हैं, लेकिन अखबारों का हाल देखिए। तो अधिकारियों पर दहशत है। यदि कोई अधिकारी ये बात उठाएगा तो उस पर विभागीय कार्यवाही चला दी जाएगी, उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। मुझे खुद समय से पहले रिटायर करा दिया गया। तो सबको खौफ में रखा गया है। इसलिए मैं ये सच बोलता हूँ और सच पर कायम रहता हूँ। जी सर, क्या होगा आगे? जैसा अभी चल रहा है सुशासन की सरकार में, आग लगा है, इस पर आपको क्या लगता है, क्या होगा, क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो मैंने कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरों को जब्त करना चाहिए। ये इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण कार्य योजना वाले दफ्तर को ही क्यों हुआ, है ना। अच्छा, कोई भी कार्यालय जो होता है उसमें पहले से, कार्यालय क्या, किसी भी फ्लैट में पहले से अग्निशमन का प्रबंध होना चाहिए, आग बुझाने का प्रबंध होना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए। इतना बहुमंजिली इमारत है विश्वेश्वरैया भवन, वहाँ दर्जनों विभाग के दफ्तर हैं, क्या उसमें अग्निशमन की पहले से व्यवस्था की गई थी? क्या वहाँ फायर ड्रिल होता था? आज मुझे बताया गया कि वहाँ कई मजदूर फंस गए थे। रेनोवेशन का काम चल रहा है, हाँ, मरम्मत का काम चल रहा है। तो क्या वहाँ फायर ड्रिल होता था? देखिए, मैं सिविल डिफेंस में भी रह चुका हूँ, आईजी के स्तर पर, नागरिक सुरक्षा में। कार्यालयों में समय समय पर फायर ड्रिल होना चाहिए कि आग लग जाए तो आप कैसे भागे। क्या विश्वेश्वरैया भवन में की आंतरिक जांच होनी चाहिए कि पिछली बार फायर ड्रिल कब हुआ था वहाँ पर? तो इन लोगों ने तो बिल्कुल अराजक स्थिति पैदा कर दी है और मतलब कोई नहीं है। अभी बीपीएससी पेपर लीक का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि विश्वेश्वरैया भवन जल रहा है। जब तक इसका मामला ठंडा होगा एक तीसरा मामला निकल जाएगा। ये तो बिहार में, मतलब मैंने कहा ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। तो सर, कहने का मतलब है जो आप देख रहे हैं कि इस पर भी लीपापोती कर दिया जाएगा, शॉर्ट सर्किट के हवाले से भी कर दिया जाएगा? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट के हवाले से, है ना। जैसे बहुत सारी बहुओं को दहेज के लिए जला दिया जाता है और ससुराल वाले कह देते हैं कि स्टोव फट गया रसोई घर में। बहू जब तक मायके, लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक स्टोव नहीं फटता है, ससुराल में स्टोव फट जाता है ना। तो वही बात है, शॉर्ट सर्किट को आप बहाना बना दीजिए कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अरे आग लगी तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान 5वें तल पर ही क्यों हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण कार्य योजना वाले दफ्तर को ही क्यों हुआ? इन सब बिंदुओं पर बिहार की जनता जवाब जानना चाहती है और जवाब ये लोग दें। जी, तो ये अमिताभ कुमार दास थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, और उनका साफ कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जो है आग लगाया गया है। और जो 5वां मंजिल है वो ग्रामीण कार्य विभाग का जो है वो दफ्तर है, वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर सारे योजनाएं बनती हैं और वहाँ पर जो है गड़बड़ी हुई है, घोटाले हुए हैं और उसी के सबूत जो हैं नष्ट किए गए हैं और इस मामले की लीपापोती भी कर दी जाएगी। आशा हम करेंगे कि सरकार जो है इसकी जांच करवाए, जैसा सर ने बताया उन बिंदुओं पर जांच किया जाए और जो भी गुनहगार हैं उन्हें पकड़ा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।